टॉप बॉटम स्ट्रेटजी क्या है, आखिर इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। और आप लोग रोज़ देख रहे हो कि मेरे सभी ट्रेडिंग वीडियोस वो सब के सब ट्रेडिंग में मैं टॉप बॉटम स्ट्रेटजी को ही यूज करता हूं। आखिर ये है क्या, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये नॉर्मल अदर स्ट्रेटजी जैसे प्राइस एक्शन ईएमए या फिर डेटा वगैरह से कैसे अलग है, एंड साथ ही साथ इसके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे ट्रेडिंग वीडियोस को देखा होगा और उसमें आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन आखिर मैं इस स्ट्रेटजी को क्यों इस्तेमाल करता हूं, क्या इसके फायदे हैं, ये आपको इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है गाइस, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि आपको टॉप पे सेल करना है, ठीक है, यानी कि टॉप पे आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है और बॉटम में आपको क्या करना है, बॉटम में आपको अप साइड का ट्रेड लेना है, यानी कि बॉटम में आपको बाय करना है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। अब देखो, अगर मैं जैसे ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो डाउन साइड में क्या करता हूं, मैं कॉल को सेल कर देता हूं। अगर कोई ऑप्शन बायर है तो वो वहां पर पुट को बाय भी कर सकता है, ठीक है। अगर वही मैं बॉटम में बाय कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर ऑप्शन सेलर हूं तो मैं पुट को सेल करूंगा और अगर कोई ऑप्शन बायर है तो वो कॉल को बाय करेगा। सिंपल सिंपल शब्दों में ये समझो कि टॉप पे सेल करना है, बॉटम में बाय करना है, ठीक है। अब समझो कि आखिर इससे क्या फायदे हैं, टॉप पे ही सेल क्यों, बॉटम में ही बाई क्यों। तो बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ही ध्यान से समझना गाइस। देखो, अगर आपको मार्केट के सबसे बड़े मूवमेंट चाहिए, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, और ये क्या है, ये बिग प्लेयर की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट गाइस कहीं से भी आएगा तो वो कहां से आपको आएगा, आपको टॉप से ही मार्केट का दिखेगा, ठीक है। मार्केट में जहां पर भी बड़ा मूवमेंट आएगा अप से डाउन का, वहां पर क्या दिखेगा, वहां पर टॉप दिखेगा। मतलब अगर आप टॉप पे सेल करोगे तो आपको क्या होगा, आपको मार्केट का सबसे बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और अगर आपको बाई करना है तो आप सबसे बॉटम में अगर आप बाई करोगे तो आपको मार्केट के सबसे बड़े वाले मूवमेंट मिलेंगे। दूसरे जो इसके बेनिफिट है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि इसके ना स्टॉप लॉसेस एकदम ज्यादा छोटे होते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर रखो गाइस, अगर आपके स्टॉप लॉस छोटे हो रहे हैं तो इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है तो आपको, अगर मार्केट छोटा सा भी आपके फेवर में गया, जैसे कि सपोज करो, जैसे कि आपका, जैसे मैं कल का ही ले लेता हूं, जैसे आपने एकदम टॉप पे सेल कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अभी मैं आपको अपने ट्रेड्स भी शेयर करने वाला हूं, ऐसा नहीं है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जैसे मैं रिसेंट का बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज मैंने भी उसमें ट्रेड किया था। अगर आप टॉप पे सेल कर रहे हो तो आपका एसएल गाइज इतना छोटा है, ठीक है, आपका एसएल बहुत ज़्यादा छोटा है। और अगर आपका एसएल छोटा है तो समझो कि आपके पास, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर दो तीन फायदे हैं। फायदा नंबर वन कि मार्केट को आपका सबसे बड़ा वाला मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया। फायदा नंबर टू, आपके एसएल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आपको क्या मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4-5 का इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फायदा नंबर तीन क्या है कि अगर मार्केट में आपने एंट्री किया और अगर मार्केट जैसे ही थोड़ा सा भी आपके फेवर में जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने एसएल को एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास भी ला करके ट्रेल कर सकते हैं, ताकि आप पेशेंसली मार्केट में पूरा का पूरा वेट कर सके। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल। देखो, नॉर्मल अगर आप किसी भी सिस्टम में काम करोगे, जैसे प्राइस एक्शन ही समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, तो प्राइस एक्शन मतलब वो लोग कुछ ऐसे भी काम करेंगे जैसे कि आज का डे हाई जिधर का भी पहले करने का लो या हाई ब्रेक होगा उधर के आसपास काम करेंगे। तो जो बंदा इधर के आसपास सेल करेगा, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे कि, अब जो बंदा, बहुत ध्यान से समझना, जो बंदा इधर के आसपास सेल करेगा उसको क्या होगा, उसको पहले बात तो मार्केट के काफी छोटे मूवमेंट मिलेंगे। दूसरी बात, पहली बात तो उनका एसएल बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और अगर एसएल बड़ा होगा तो उनके रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कम मिलेगा। सबसे बड़ा गाइस बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे जो बड़ा एडवांटेज इस स्ट्रेटजी का है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आखिर मैं ऐसे कैसे ट्रेड कर लेता हूं गाइस कि मैक्सिमम डेज मार्केट मेरे फेवर में जाता है। आप देख भी सकते हो कि पुराना जितना भी मैंने ट्रेड करके रखा हुआ है, और सब दिन का, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं मार्केट बंद होने के बाद प्रॉफिट आपको दिखाता हूं। और सबसे पहले बता दूं कि पास्ट परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती, ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो जैसे कि आप कल का भी चेक कर सकते हो, जैसे ही आप टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही मैं एंट्री करता हूं मार्केट में उसी सेम टाइम आपको टेलीग्राम पर भी अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूं। अगर मैं एंट्री कर रहा हूं
और मेरे एंट्री करने के बाद मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम काम कर रहा है। और एक दिन का नहीं है गाइस, मैंने 1-1.5 महीने का पूरा हर दिन का बिना किसी दिन स्किप किए हुए डाल रखा है, तो आप जाकर के उसे भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके आखिर इतने बढ़िया रिजल्ट क्यों मिलते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात बहुत ध्यान से समझना, ये है गाइस बिग प्लेयर के रूल्स बेस्ड सिस्टम। अब आप बोलोगे रूल्स बेस्ड सिस्टम क्या होता है। रूल्स बेस्ड सिस्टम गाइस काफी इजी एंड काफी पावरफुल होते हैं। बिकॉज देखो, इसमें क्या होता है, मैं 3 स्टेप में काम करता हूँ इस स्ट्रेटजी में। पहला होता है लेवल। अब लेवल ऐसा नहीं है गाइस, मेरे फिक्स होते हैं बाइंग लेवल एंड सेलिंग लेवल, दो ही तरह के लेवल होते हैं। और दूसरा होता है व्यू, कि मतलब बाई करना है कि सेल करना है। बाई मतलब बुलिश ऊपर का ट्रेड, और सेलिंग मतलब डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में आती है एंट्री। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, देखो मेरे क्या होते हैं, मेरे लेवल्स हमेशा फिक्स होते हैं। आप अगर आपने वीडियो देखा होगा, ट्रेडिंग वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जितने भी रेड लाइन होते हैं वहां मेरा व्यू एकदम फिक्स होता है। सेल करना है तो सेल करना है, व्यू भी फिक्स हो गया, लेवल भी फिक्स हो गया, तो बस आपको एंट्री करने के लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, इस लेवल को निकालने के लिए ना गाइस पूरे दिन में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का समय लगता है। आप इसे कभी भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मार्केट खुलते ही आपको निकालना है। आप चाहो तो रात में भी निकाल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो आप इसे 2 मिनट में भी कर सकते हो, और मोटा मोटा 50% चीजें तो आपको ऑटोमेटिक चार्ट पे ही मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन गाइस, इसका सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, अदर स्ट्रेटजी से मैं इसको कंपेयर करता हूँ। चलो अब अदर स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखो, नॉर्मल स्ट्रेटजी वर्सेस टॉप बॉटम रूल्स बेस्ड सिस्टम। नॉर्मल स्ट्रेटजी में क्या होता है, डबल साइडेड व्यू होता है। चाहे आप कोई से भी स्ट्रेटजी ले लो, प्राइस सेक्शन को ले लो, ट्रेंड लाइन को ले लो, कोई भी चार्ट पैटर्न ले लो, ईएमए को ले लो, या फिर किसी भी इंडिकेटर को ले लो, इवन डेटा को भी ले लो। अब ये डबल साइडेड व्यू क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, डबल साइडेड व्यू ये होता है गाइस कि आपको सेम प्राइस पर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहीं पर एग्जांपल अगर लोगे आप, तो मैं अगर छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर ध्यान से दिखेगा कि एक ही प्राइस पॉइंट पर आपको दोनों तरफ के व्यू दिखेंगे। दोनों तरफ का व्यू मतलब इन द सेंस आपको ये भी दिखेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस से रिट्रेस करके गिरे तो यहाँ पर कर दो सेल, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक के ऊपर चला जाए तो यहाँ पर कर दो बाई। तो ये क्या होगा, ये डबल साइडेड व्यू, मतलब आप सेम प्राइस पॉइंट पर दोनों तरफ का व्यू लेकर के चल रहे हो, बाई का भी और सेल का भी। लेकिन रूल्स बेस्ड सिस्टम में ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पर आपको वन साइडेड व्यू ही मिलेगा। मतलब या तो आपको सेल रहेगा तो सेल ही करना है, या तो आपको बाई रहेगा तो बाई ही करना है। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे आपके अंदर जीरो कॉन्फिडेंस होता, जीरो कंफ्यूजन होगा, और 100% आपके गाइस कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि वन साइडेड व्यू में क्या होता है कि आपकी सारी चीजें फिक्स होती है। और नॉर्मल स्ट्रेटजी में जितने भी लोग डबल साइडेड व्यू पर काम करेंगे, उनका क्या होता है, वो हमेशा कंफ्यूज में ही काम कर देंगे। क्योंकि आप समझो कि मार्केट एक लेवल से या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ये तो कोई भी जानता है। लेकिन हमें क्या करना है, ये चीजें फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। दूसरी कंडीशन, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेटजी में क्या होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग व्यू होंगे। मतलब 1 मिनट पर देखोगे तो हो सकता है बुलिश दिखाए, बेरिश दिखाए 3 मिनट पर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रूल्स बेस्ड ट्रेडम सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, चाहे सेम टाइम फ्रेम पर काम करो, आपका फिक्स एंट्री होगा। 1 मिनट पर अगर एंट्री बनेगी तो वही चीजें 5 मिनट भी होगी, वही चीजें 10 मिनट भी होगी। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखेगा कि भैया एक प्रॉपर ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर बाई भी दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप वही बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको हो सकता है कि आपको सेल दिखे। ये भी चीजें नॉर्मल है। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल स्ट्रेटजी का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। सेकेंड थिंग, अगर आपने एंट्री कर लिया ना गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेटजी में क्या होता है, अगर आपने जैसे सपोज करो कि आपने बाई साइड का ट्रेड लिया, मतलब बुलिश का ट्रेड ले लिया, आपको थोड़ी ही देर बाद आपका सिस्टम सेल दिखा देगा, या फिर मल्टीपल, अगर मैं आपको बोलूं कि वो आधे से 1 घंटे में आपको 5 से 10 एंट्री दिखा देगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग। तो इससे क्या होता है, इससे कोई भी बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे होल्ड भी नहीं कर पाता। लेकिन रूल्स बेस्ड सिस्टम का ऐसा बिल्कुल नहीं। रूल्स बेस्ड सिस्टम में एक बार अगर आपकी एंट्री बन गई, तो जब तक आपका टारगेट नहीं मिलेगा तब तक आपको दूसरी कोई एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इससे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को पूरा होल्ड, ठीक है, पूरा आपको होल्ड करने का कॉन्फिडेंस रहता है। तो इससे ये भी एक बेनिफिट है। और लॉसेस, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि मैंने मल्टीपल चीजें लर्न किया हुआ लेकिन फिर भी मैं लॉस कर रहा हूँ। इसका गाइस कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गाइस डबल साइडेड व्यू का, और टाइम फ्रेम पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग एंट्री,
और मल्टीपल एंट्रीज में काम करना। क्योंकि देखो अगर आप दिन भर में ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे, और ओवर ट्रेडिंग में अगर फंस गए तो आपका हफ्ते भर का कमाया हुआ प्रॉफिट एक दिन में चला जाएगा। लेकिन क्या हो, सोचो कि एक ही आप एंट्री करो और एक एंट्री करने के बाद मार्केट आपके फिर में चला जाए। और गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं केवल मन से अपने कह दे रहा हूँ, प्रॉपर किया हुआ है, जाकर के चेक करो। मैं मैक्सिमम डेज एक ही एंट्री करता हूँ। एक एंट्री करने के बाद सारा का सारा दिन आप जाकर के देख सकते हो कि डे एंड का रिपोर्ट क्या है। इवन उसी समय मैंने आप लोगों के साथ पब्लिक टेलीग्राम पर उस चैनल उसका स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ उसी समय आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मार्केट फिर में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी काम करती है। अगर फुल वीडियो देखना है तो आप जाओ चैनल पर चेक करो, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक ट्रेडर को सफल होने के लिए चाहिए क्या। देखो एक ट्रेडर को सफल होने के लिए चाहिए एक्यूरेसी, कि मतलब अगर वो 10 ट्रेड ले रहा हो तो 10 में से 7-8 कम से कम तो प्रॉफिट में जाए। इससे क्या होगा, उससे ट्रेडर का माइंडसेट बूस्ट होगा। और दूसरी चीजें आती है रिस्क इज टू रिवॉर्ड, मतलब उसके स्टॉप लॉस छोटे और प्रॉफिट बड़े हो। अगर किसी के अंदर ये दो चीजें हैं और वो बंदा फुल कॉन्फिडेंस और मार्केट में काम कर पा रहा है, देन उसको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका सेटअप ही कंफ्यूज करने वाला हो, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, देन आप क्या करोगे, आप मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए रह जाओगे। और यही कारण भी है लोग मल्टीपल एंट्री सीखते हैं। काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अप ट्रेंड में बाई करो। गाइस वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताना कि अप ट्रेंड आपको कब दिखेगा। अप ट्रेंड आपको तब दिखेगा गाइस कि जब मार्केट में ऑलरेडी 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आ गया होगा, तब जाकर के आपको दिखेगा कि अप ट्रेंड हो चुका है। और कुछ लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड में सेल करो, सही बोलते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड आपको आखिर पता कब चल रहा है, जब मार्केट ऑलरेडी 100-150 पॉइंट मूवमेंट आपके फेवर में दे रहा है। तो गाइज इस सब चीजों से बचो। और टॉप बॉटम स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपको मूवमेंट आने से पहले ही बॉटम में बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, टॉप पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ऐसा मैंने करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जस्ट आ रहा हूँ और अपने मन से बोल रहा हूँ। आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। मैं इसका पूरा लिंक आप लोगों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, ऑल्सो टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप जाइए टेलीग्राम पर सभी चीजों को चेक करिए, वेरीफाई करिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में काफी अच्छे से हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे। और अभी लास्ट में आप स्टूडेंट के फीडबैक भी देखना कि स्टूडेंट ने ये टॉप बॉटम स्ट्रेटजी जब से सीखा है उनके क्या रिजल्ट रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसे सीखना कैसे, इसे आप कैसे कर सकते हो। और इससे पहले सबसे बड़ी बात गाइस, देखो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है, एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिससे मार्केट चाहे अप साइड जाए या फिर डाउन साइड जाए, या अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए, या साइडवेज क्यों ना हो जाए, या कोई न्यूज हो जाए, इवन क्यों ना इलेक्शन हो जाए। अभी देखो 1 फरवरी को आएगा बजट, बजट के दिन पर भी ये सेम सेटअप से आप काम कर सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कोई कॉम्प्लिकेट चीजों को यूज किए हुए। नॉर्मली लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मली लोग ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, वो घंटों घंटों चार्ट पर रिसर्च करते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं वो, मुझे नहीं आइडिया है। लोग डेटा देखते हैं, लोग ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर वो काम कर रहे हैं तो 12 स्टॉक दे रहे हैं बैंकों के, निफ्टी में काम कर रहे हैं तो वो 50 स्टॉक्स को देख रहे हैं, हीट मैप देख रहे हैं, टीसीआर देख रहे हैं, ओआई देख रहे हैं, मैक्स पेन देख रहे हैं, और पता नहीं न जाने क्या क्या देख रहे हैं। गाइस तो ये सब चीजों को आपको नहीं देखना है, आप सिंपली केवल एक स्टेप दूर हो। बहुत ध्यान से समझना, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग गाइस इतना पावरफुल है कि ये सब डेटा से भी पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंट्री करने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर कोई भी चीजें मूवमेंट होगी वो आपको चार्ट पर ही दिखेगी। क्योंकि ये जो कैंडल गाइस बन रहे हैं ना, ये बायर और सेलर से बन रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। चार्ट पर पहले बनता है, उसके बाद क्या होता है पीसीआर ओवाई डेटा में अपडेट हो रही चीजें। आपको यकीन ना हो तो आप जाकर चेक कर सकते हो, और रिजल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, उसको जाकर चेक करो। हर दिन मैंने एंट्री कैसे किया, कैसे टॉप एंट्री किया, समझो। आपको अगर बात बहुत ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हो और मार्केट सेल करने के बाद फेवर में चला जाएगा, अगर आप यहाँ पर बाई करो, मार्केट आपको बाई करने के बाद मार्केट आपके फेवर में चला जा रहा है, तो क्या आप प्रॉफिट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। और आप कितनी भी चीजों को सीख लो, चाहे 100 स्टडी सीख लो, चाहे 50 स्टडी सीख लो, चाहे एक भी सीखो, आपको लास्ट में यही करना है कि आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है, कहां करना है, और आपके एसएल कहां होगा। अगर ये सब चीजें आपको क्लियर है, देन आपको बिना कोई टेंशन, बिना कोई झिझक आप काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये कोर्स आखिर किसके लिए। अगर आपको ये टॉप बॉटम स्टडी सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हमारा इंट्राडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। यही कोर्स अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाओ टेलीग्राम पर चेक करो क्या है कैसे है, वो सब आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो मैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा बहुत ध्यान से समझो। देखो
इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको टॉप पे सेल करना है, बॉटम में बाय करना है, कैसे आपको परफेक्ट व्यू बनाना है, फिक्स व्यू, स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम करना है, बिग प्लेयर का एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, फिक्स लेवल निकालना कैसे सिखाया जाएगा, हाउ टू ट्रेड इन एनी कंडीशन, मार्केट गाइस कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको हर एक कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है वो सिखाया जाएगा। 3 स्टेप का मैं आपको प्रो लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल कैसे निकालना है, व्यू कैसे बनाना है, एंट्री कैसे करना है, सब सिखाया जाएगा। बिग प्लेयर का स्टडी सिखाया जाएगा, बिग प्लेयर कैसे ट्रैप करते हैं उसको बचना कैसे वो सिखाया जाएगा। माई ट्रेडिंग सीक्रेट, जी हाँ गाइस, जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। 1 मंथ का पूरा कोर्स होगा, 2 लाइव क्लास मिलेंगे। अभी पहला जो लाइव क्लास है वो 26 जनवरी को है, दूसरा जो लाइव क्लास है वो फरवरी में होगा। अब अगर आप वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो तो ये चीज़ें डेट चेंज हो जाएंगी, डेट को आप कंफर्म कर लेना है। कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट एंड मेथड आपको बताए गए हैं उसे आपको देखना होगा। उसके बाद लाइव क्लास होंगे, लाइव क्लास में आप डायरेक्ट हमसे 1 to 1 बात कर सकते हो। लाइव क्लास का डेमो गाइज आपको वीडियो के लास्ट में दिखने वाला है कि लाइव क्लास में स्टूडेंट कैसे सेटिस्फाइड होकर गए, उन्होंने क्या अपना फीडबैक दिया कोर्स करने के बाद, A to Z चीज़ आप देखो। अब बात कर लेते हैं आखिर ये कोर्स किसके लिए है। देखो, जो ये कोर्स उनके लिए है जो मार्केट में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, उन सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या सर केवल इस पर ऑप्शन सेलिंग ही किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो बताएगा कि आपको कहाँ से मार्केट में डाउन का व्यू आएगा और कहाँ से मार्केट में अप साइड का व्यू आएगा। तो ये दोनों लोगों के लिए बेनिफिट रहता है। इवन मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर कैपिटल की बात करोगे तो 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपए लगेंगे पर लॉट के हिसाब से, मोटा मोटा पकड़ लो विथ हेजिंग, बिकॉज अभी निफ्टी के क्या हो चुके हैं, निफ्टी के लॉट साइज बढ़ चुके हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी वगैरह के लिए बात करोगे ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली तो मोटा मोटा 50,000 लेकर के चलो, और ऑप्शन बाइंग तो आप कम में भी कर सकते हो। इसको क्या करना है, जैसे आप इसको बाई करोगे उसके बाद आपको कोर्स का एक्सेस तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन बिंग ट्रेडर कहीं भी सर्च करोगे प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएगा। iOS के लिए भी हमारा एप्लीकेशन है, क्लास प्लस इंस्टॉल कर लेना, और उसमें ORG कोड है AEQKX, इसको फिल कर देना। ये केवल iOS डिवाइसेस के लिए मांगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मांगेगा। एंड्रॉइड है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करो बिंग ट्रेडर ऐप, वहाँ पर मिल जाएगा। और कोर्स बाई करने के बाद आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे उसी में, और इवन लाइव क्लास का भी एक्सेस एंड नोटिफिकेशन टाइम बाई टाइम मिलेगा। अब चलो देखो, स्टूडेंट ने इस कोर्स को करने के बाद लाइव क्लास में अपना क्या फीडबैक दिया, उनके क्या रिस्पॉन्स आए, पूछो ना लाइव में क्या दिक्कत है। अच्छा, लाइव में पूछे, पूछो आप पूछो, आप ही के लिए तो लाइव क्लास रखी गई है। अच्छा इस पे ये जो दिमाग में से क्या हटाना पता है कि रेजिस्टेंस टूट जाए तो ना, वो सब तो मैं भुला दिया, वो सब छोड़ दिया, वो छोड़ सब दिया बढ़िया है। मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई भी पैटर्न, मैंने आईसीटी भी सीखा है, कैन यू बिलीव। अब आईसीटी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। है ना, आईसीटी वर्ल्ड की सबसे माने हाईएस्ट पेड ट्रेनिंग में से होती है, तो ठीक मोटा है। मोटा कोर्स कितने की है, 10 15 20 25 30? इतना तो नहीं, हाँ उसके आसपास होगा, कितना, 15? बट हाँ उससे ज्यादा ही होगा। अच्छा, और मैंने बड़े बड़े भी कोर्स किए हैं, ठीक है। बड़े बड़े कोर्स तो को किस हिसाब से डिसाइड करते हो आप, किस हिसाब, क्या देख के बोलते हो कि वो बड़ा कोर्स है? मतलब मैं ट्रेवल करके गया था हैदराबाद, अच्छा, वहाँ पे फिजिकल ओके ओके ट्रेनिंग लिया ओके, था, ठीक ऑफलाइन। है। तो उसमें आने जाने का खर्चा ही आप समझ लीजिए 30,000 रुपया लगा था। मतलब 15 कोर्स की जगह फीस सीखे फिर भी पेट नहीं भरा, मतलब फिर भी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा यहाँ पर क्यों आए सर, 16वां जगह क्यों आए आप? मेरे तो सब्सक्राइबर भी कम है। मैं सब कुछ छोड़ चुका था, ठीक है। अच्छा, जो भी पैसे बचे बचे थे सब एफडी में कन्वर्ट कर दिया था कि पैसा लिक्विड रहेगा नहीं तो मैं डीमेट में डालूंगा ही नहीं, ठीक है। ये माइंडसेट आ गया था। अच्छा, ऐसे कुछ आया कि चलो लर्निंग में क्या है, 15,000 रुपया क्या चीज है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर सीखते हैं। मैं जहाँ पे 50,000 60,000 दे के सीख चुका हूँ, 15,000 ऐसी कोई बात नहीं है, सीख लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है। तो वो ट्रायल करने के लिए सीखा था, जैसे आप चैलेंज करते थे ना कि मैं प्रूफ करूंगा, ये करूंगा, और मैंने देखा भी कि आप मतलब वो एक्यूरेसी मिलती भी है। अब बोला सीखता हूँ, फिर मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ दिन के बाद ही ट्रेडिंग करूंगा, इसलिए कि क्या होता है ना, लर्निंग को डी लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिल्कुल प्रीतम जी, बिल्कुल, जो ठीक है। कचरा दिमाग में भरा हुआ है वो क्या भरा, डबल मैं साइडेड व्यू वाला कि सपोर्ट टूट जाए सेल कर दो, बाउंस बैक करे तो बाई कर लो। जब तक इससे आजाद नहीं होगे, डबल साइडेड व्यू, बीच में एंट्री, कभी बाई करो कभी सेल करो, दिन भर में 100 ट्रेड करो, स्कैल्पिंग करो, जब तक ये सब दिमाग में से जाएगा नहीं तब तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। मैं बता रहा हूँ रूल्स बेस, एक ट्रेड
और जो बंदा जिसको दिन में 10 ट्रेड करने की आदत पड़ी है, वो अपने आदत सुधारने में उसको समय लगेगा थोड़ा सा। यकीन स्ट्रेटेजी नहीं काम करती मानोगे, है? मुझे ये बताओ, 15 कोर्स किया आपने, मैं स्ट्रेटेजी काम करती है? मैं मैं पिछले 3-4 डेज से खाली यूट्यूब के जो सब्सक्रिप्शन है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? नाम मत लेना कि पर वो किसी की, नहीं तो मेरे पीछे पड़ ना जाएंगे। नाम नहीं लूंगा, वो तो रिमाइंडर्स आते रहते हैं ना, तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। मैंने कोर्स जिस दिन लिया उस दिन पहला काम यही किया, पहले इंस्टाग्राम डिलीट किया, ट्विटर डिलीट किया, ठीक है? हम्म। टेलीग्राम रखा हूँ, टेलीग्राम में भी बहुत सारे थे, उन सबों को भी भगाया, खाली आपका रखा हूँ जो वीडियो वगैरह आता है देखने के लिए। मतलब अच्छा। थोड़ा सा दिमाग को जो है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा हाइपर था उसको थोड़ा सा एक दूसरे जोन में ले जाना चाहता हूँ। छोड़िए छोड़िए, जाने जाने दिए, सबका टाइम वेस्ट ठीक होगा है जी, ठीक उनको है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आप मस्त आदमी हो। मुझे डाउट तो नहीं है, बस थैंक्स के लिए आपका वेट करा था इतने टाइम से, अरे थैंक्स जी, बोलने के लिए। बहुत और बड़ी बात है। आपने चीज़ दे दी है वो पीपल समझ सके तो बहुत बड़ी बात है। इट इज एट वंडर मैं तो बोलूंगा। और ज्यादा ग्रिड में ना काम करे तो सही में पैसों की मशीनें हैं, ज्यादा ग्रिड में ना काम करे तो। अच्छा जी। हाँ जी सर, अच्छा रिजल्ट है। 1-2 दिन तो होता ही है, कोई बात नहीं एक होता। दो दिन कितने दिनों में? महीनों महीनों में, महीने में 1-2 दिन। पहले कोई कोर्स किया था क्या इसके पहले कहीं और? हाँ जी सर, बहुत सारे किए थे। अच्छा, सेटिस्फाइड हो यहाँ पे? हाँ सर। जो डिजाइन किया है बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अभी अभी तो मैं दोबारा रिवीजन करके उसके बाद ही मैं इसमें ट्रेड लूंगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा स्लो चलने वाला बंदा हूँ कि भाई 3 मंथ शांति से देखेंगे, वैलिडेशंस करेंगे, फिर बाद में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उठाएंगे इसमें, बहुत अच्छा। है ना? बट इट्स गोइंग गुड सर, परफेक्टली। मैंने बोला सर, इट इज द एथ वंडर। अगर पीपल समझ सकते हो, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट एट ऑल। आपने जो भी बताया वो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, कुछ डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मेनली ऑप्शन बाहर ही था, जैसे बाकी लोग हैं आफ्टर कोविड पैंडेमिक बॉन्ड ट्रेडर हैं। अभी तो मैं लास्ट 2 ईयर से ब्रेक इवन पे हूँ। ऑप्शंस बाइंग कर रहा था तो फर्स्ट ईयर लॉस था, लेकिन सेकंड ईयर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, और इस ईयर भी ब्रेक इवन पे था। अभी प्रॉफिट 3 to 4 मंथ, तो अच्छा प्रॉफिट ठीक हो रहा है। मतलब आई रिकवर्ड माई ऑल लॉसेस। मुझे बस आपका सेटअप देख के, बाकी करेशी देख के, मुझे बस ऑप्शन सेलिंग भी सीखनी थी। रीजन ये है कि ऑप्शन बाइंग खाली सीख के आप मार्केट में चल नहीं सकते, बिकॉज इफ यू वांट टू रन यू नीड बोथ द लेग्स, क्योंकि मोस्ट मार्केट साइडवेज ही रहता है। बाइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। तो अगर आप ठीक है बाकी मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन बाइंग में हर डेली प्रॉफिट निकाल पाना मुश्किल है। जैसे बाकी लोग बता रहे थे, मैं सुन रहा था। देखो वही है कि ऑप्शन सेलिंग से तुलना करोगे तो कुछ तो कम जाएंगे ही, क्योंकि डीके वगैरह बिल्कुल चीजें हैं, वो तो आपको बिल्कुल, झेलना ये ही पड़ेगा। और 100%। तो और ये भी ऑप्शन, देखो, इसीलिए मैं सबके ऑप्शन सेलिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल में आरओआई कम है, ऑप्शन में जी आरओआई ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। जी। तो अब चुनना आपको है कि आपको करना क्या है, आपको जो सूट करे वो बस करो। बस लेकिन हाँ, अगर और कर नहीं, सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग करो। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत रहती आपका आपने काफी मेहनत की है सर इसमें, है। अच्छा जी, कोई सर डाउट नहीं है इसमें मुझे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं अभी 10 साल से मुल्की इसमें लगा हूँ, लेकिन मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सका सर। अच्छा। लेकिन बाकी सर मैं माना कि इसको ना आपने बड़े बड़े जो है ट्रैपर्स बैठे हैं ना मार्केट में, आपने उनके भी उनको ही मार दी है इसमें। तो आप सर 10 मैं दो साल तीन से सर मेरे मार्केट में? हाँ सर। 10 साल में क्या क्या किया सर? तो 10 साल में एक्चुअली मुझे पूरा टाइम भी मिलता था ट्रेडिंग करने में, लेकिन मैं 10 साल से आप ये लगाओ कि जब भी मिलता था मैं पूरा मुल्की में चार्ट देख रहा हूँ, हर चीज देख रहा हूँ मैं। सीखा उखा भी था कुछ मुल्की में कहीं से? मैंने कोर्सेज कोई 1-2 कोर्सेज किया था। मैंने कोई एक ऑप्शंस का मैंने किया था, ज्यादा नहीं मैंने कोर्सेज किए हैं, लेकिन मैंने खुद भी कुछ स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप की थी। लेकिन वो था कि वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो 50% जितना मेरा प्रॉफिट है उससे 100% वो लॉस हो रहा मुझे होता जा रहा था। देखो रूल्स बेस्ड सिस्टम में तो क्या है ना लेकिन कि आप ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। जो मैंने आपको सिखा रखा है, इसमें ओवर ट्रेडिंग नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक एंट्री करो बस, बात खत्म। अगर इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा पहले ही एंट्री में। अगर एसएल चले गए, प्लान भी लगा लो। और प्लान भी में ऐसा भी नहीं है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी में लॉस चला जाए तो ठीक दोबारा वाले में दुगनी क्वांटिटी में काम कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सेम क्वांटिटी में काम करो,
क्योंकि अगर देखो अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल है सर, तो आप सेम क्वांटिटी में भी बिल्कुल अगले सर। ट्रेड में बड़े प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे। years, but ओके I was just struggling and couldn't find any entry and exit because मैं IT प्रोफेशनल में काम करता हूँ because मेरे पास कैपिटल है, I have good capital, but मैं छोटा छोटा टारगेट लेता था क्योंकि I always prefer, I mean looking after for rules and based trading system, right? क्योंकि जब भी मैं गया था I was just struggling, there is no rules, I mean but this is I am finding it's a very perfect rules and condition because आपने सक्सेस होना है, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी करते हैं एक सेट ऑफ रूल होता है, एक प्रोटोकॉल हम मेंटेन करते हैं, राइट? So this is a perfect protocol, I would say. A rules based trading है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. Maybe you will be hit couple of stop losses, you will get it, but ultimately you will be the winner at last, right? So because we are doing a trading rule based trading. But excellent, thanks Pritam for creating this course. I really appreciate that. मार्केट में एंड मैंने 3-4 कोर्स कर रखे हैं बहुत अच्छे मतलब पता नहीं बिल्कुल एडवांस हो सर, फिर भी 3 साल हुए अभी तक सब चीज़ें पता है, बट फिर वो भी सबको समराइज करके कि भाई एंट्री कैसे करनी है, आज के दिन मार्केट में क्या हो रहा है, भाई सबका ये व्यू है, इसमें ये कैसे करें। सर आपका जब से कोर्स करा है बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई हो गया कि हाँ भाई बैठना है, ये ऐसे करनी है, सुबह एक ट्रेड करके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, कोई वो ही नहीं होता। सर इतना अच्छा लिटरली, और मैं भी अब आगे अपने फ्रेंड्स जो भी कुछ और भी हैं जो ट्रेडिंग करते हैं सबको रिकमेंड करूँगा सर। एंड सर बहुत सरप्राइजिंग है कि इतना आसान भी हो सकता है मार्केट। सब कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, आप एक स्ट्रेटेजी अगर काम अभी भी कर रही है तो 6 महीने बाद 1 साल बाद वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में कुछ 100% मतलब काम नहीं करती, वो ये सब ट्रैप वो सब एग्जैक्ट बोलते रहते हैं। ना कि इरफान जी ने 1.5 साल का पूरा चेक करके बैठे। मैंने खुद ने 4 to 5 मंथ्स करा। आपने जो वीडियो जो अपने जो ऐप में जो लर्निंग वीडियोस है जो आपने 2023 से बता रखी है, फिर मैंने वो भी करी, उसके बाद 2024 की भी देखी है, बीच में से भी देखी है कि भाई 2 मंथ सबकी देख ली, अब 2 मंथ 2000 उसकी देखता हूँ, या फिर कुछ महीने ऐसे हो गए जो बहुत वोलेटाइल थे, मैं चलो उसमें देखता हूँ। सब में अबाउट 90% 95% सब इतना अच्छी एक्यूरेसी, इतनी बढ़िया सर वो है सर, मेरे को तो सच में यकीन नहीं हो रहा कैसे, बस सही सर इतना गजब है। एंड नोन पीपल जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। एक और बात बताता हूँ, मेरे मामा भी ट्रेडर हैं, उनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड वो बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करना सब कुछ करते हैं। वो आज भी वो खुद बोलते हैं मैं आज भी F&O लॉस में हूँ, और मैं वो करता है, वो मैंने कुछ साल पहले 3 साल पहले बंद कर दिए। मैं इक्विटी करता हूँ, एग्जैक्ट स्विंग वो सब करता हूँ, उसमें बहुत अच्छा वो तो चलता है, वो तो लाग लगता है, बट F&O में मैं लॉस, तो वो तो मैं आपको उनको आपका कोर्स बताऊंगा ना, वो भी अमेज हो जाएंगे कि देखो कि ऐसा 20 साल से कि काम करना और सही तरीके पे काम करने में बहुत अंतर है। अगर आपको तरीका नहीं पता है ना, आपके लिए 20 दिन इनफ है। लोग बोलते हैं कि सालों लगेंगे, भाई कुछ नहीं लगता सालों, रूल्स बनाओ। नहीं सर, मैं भी अभी 2 हफ्ते 10 दिन पहले, जब तक आपका कोर्स नहीं था उससे पहले सब भी यही सोचता था, मिथ में रहता था कि ऐसे कुछ नहीं होता, ये वर्क नहीं करता, सब ट्रैप है, ऐसा कुछ नहीं, बस स्ट्रेटेजी कितनी भी काम कर ले क्या पता, अब 1 साल बाद तो क्या पता, इसकी मेरे को नहीं लगता कि चलेगी। अब जो भी है अब कि भाई मार्केट बेकार है, ट्रेडिंग जीरो, ये वो घर बर्बाद एक्सेट्रा। तो सर जब से आपका कोर्स करा उसके बाद से जो भी सब करा रिजल्ट है सर अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। मैंने भी 1 हफ्ता पेपर ट्रेड करा है, और अभी 3 दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब 3 दिन से रियल में भी घुस चुका हूँ, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। प्रॉफिट हुआ सर? हाँ जी सर बिल्कुल। अभी क्या नाम है 80,000 से सर वो कर रहा था, क्योंकि जब से लॉट बढ़ गया है, पिछले रूल से करते तो थोड़ा इजी रहता, बट अब जब से लॉट बढ़ गया है तो यही है कि थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है, तो अभी भी 1 लॉट से कर पा रहा हूँ। तो सर सब में आराम से सर, कभी किस दिन, क्योंकि 1 लॉट में सर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि अब 1 लॉट में क्या ट्रेलिंग में भी ना ज्यादा ट्रेल नहीं कर पाते, या तो हो कि भाई 2-3 लॉट हो जो भी है, तो 1 लॉट में मेरा तो यही रहता है कि अगर एसएल आपका 30 पॉइंट्स है तो मेरा ये रहता है कि मेरा टारगेट एटलीस्ट 50-60-70 पॉइंट्स हो, तो जिससे कि एक ठीक ठाक वो हो जाए, और जिससे कि मैं महीने 2 महीने बाद एक ठीक ठाक मैं अपना लॉस भी बढ़ा सकूं, सब कुछ कर सकूं। और अगर पूरा होल्ड करोगे तो रिस्क रेशियो कितना मिलता होगा? अगर 20 पॉइंट का टारगेट एसएल है, 20 पॉइंट तो ज्यादा बोल रहे हो, बहुत कम भी होते हैं, तो रिस्क रेशियो कितना मिलता होगा इस सिस्टम से? सर मैं बता देता हूँ, मैं क्या 3 दिन से कर रहा हूँ, अगर मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ तो मेरे को आराम से 1500, 1600, 1800, 2000, 1200 सर, वो बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब एक लॉट में आ रहा है, क्योंकि 75 की क्वांटिटी है तो बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ अब आजकल अब तो बल्कि ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि जब पहले था 25 का लॉट तब तो
800 9 से 1000 इतने आते थे। अब सर एकदम से 1800 2000 2200 तो मतलब सर आराम से आदमी एक लॉट से भी खुशी-खुशी कर सकता है। मैं भी एटीएम वो करता हूँ, सेल करता हूँ और उसके साथ हेज कर लेता हूँ। तो आराम से फिफ कहीं न कहीं 50 से 60 के रेंज में एक लॉट हो जाता है मेरा। 3.5 घंटा क्लास चला, 4 घंटा स्ट्रेटजी काम करती है। हाँ सर, मस्त करती है, नो डाउट, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। यस यस, मार्केट कैसा भी स्ट्रेटजी काम करती है। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक्स फॉर वैल्यूबल टाइम। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सुन करके। अब जितने भी मैंने ट्रेड लेकर के दिखाए हैं टेलीग्राम पे, जो भी मैं डालता हूँ सब चीज़ें, ये सब टू सेम सिस्टम पर है कि नहीं है। जितने भी मैं ट्रेड चैनल पे लिखा के दिखाता हूँ आप लोगों के साथ, जो भी ट्रेड में प्रॉफिट जो भी करता हूँ, वो सबका सब सेम स्ट्रेटजी पर है कि नहीं है, ये बताओ। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, यस सर, सेम टू सेम, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेटिस्फाइड हो सभी लोग, सभी लोग सेटिस्फाइड हो, सभी लोग सेटिस्फाइड हो, ये बताओ। फुल्ली फुल्ली बहुत बढ़िया, 100%, 100%, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। एटीएम का कार्ड मिल गया सर आपके कोर्स से। यस, सब सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, 100% सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कर लोगे, कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, प्रॉफिट कर लोगे ना। यस सर, यस सर, एकदम सर, एकदम बढ़िया, बिल्कुल करेंगे। हाँ बढ़िया, टावर तोड़ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जी मैं बता देता हूँ आपको, पहली बार लग रहा है कि सर ज़िंदगी में प्रॉफिट करेंगे। यस सर, 100%। पहले नहीं था, आपके कोर्स करने के बाद आ गया। एटीएम मशीन दे दी सर आपने, कॉन्फिडेंस के लिए ही तो कोर्स भाई किया है। हम भी सर ट्रेडर बनेंगे रियल। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इसी उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़िए, और सभी लोग मुझे अपना व्हाट्सअप पर वॉइस फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये मेरा नंबर नोट कर लो सभी लोग, जितने लोग व्हाट्सअप पे मेरे को वॉइस फीडबैक दोगे या फिर टेक्स्ट फीडबैक भी दोगे कोर्स के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग का नंबर सेव कर लूँगा। तो क्या होगा, आगे कभी भी आप लोग मेरे को मैसेज करोगे